होंगे स्टूडियो तक पहुंचने में जो रास्ता आपने तय किया होगा, 2 दिन के अंदर जो परेशानी है वो सबकी नजरों के सामने है और बदबूदार राजधानी हम न बनने दें, इसकी पहल की जानी चाहिए। लेकिन सरकार पर जो चंद्र प्रकाश सिंह का जो एक आरोप है, एक बड़ा आरोप है, आखिर उन सभी आरोपों को खंडित करते हुए जैसे पॉइंट में उन्होंने सवाल पूछा, उस तरह से पॉइंट में हमें जवाब भी चाहिए और ये सभी लोग देख रहे हैं। आप क्या इसका जवाब दे पाएंगे सरकार की तरफ से? देखिए विवेक जी, यह सही है कि पिछले 2 दिनों से पटना में कूड़ों का अंबार लगा है और कर्मचारी हमारे हड़ताल पर हैं, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि पटना नगर निगम में 4 कर्मचारी संघ हैं। उन 4 कर्मचारी संघ में एकमात्र कर्मचारी संघ हड़ताल पर गया हुआ है। 3 कर्मचारी संघ काम पर है, लेकिन उनको भी काम करने नहीं दिया जा रहा है। जो कर्मचारी संघ हड़ताल से बाहर है उनके कर्मियों को भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और साथ ही हमारे चंद्र प्रकाश भाई ने जो बातें कही उस पर मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई निगम हर महीना सफाई कर्मियों के लिए बैठक करता है, उनकी समस्याओं पर चर्चा करता है और चर्चा के उपरांत उनके हर सुख सुविधा का ख्याल रखता है। जून तक सभी निगम के कर्मियों का वेतन दिया जा चुका है, कोई उनका वेतन की समस्या नहीं है, उनका नियमित तौर पर भुगतान हो रहा है। साथ ही नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के लिए ईपीएफ की व्यवस्था है, ईपीएफ की भी ये तो मेयर ने जो बातें कही है उसे आप रिपीट कर रहे हैं। हमें ये बताइए, जो दो तीन जेन्युइन सवाल इन्होंने कर दिए, उस पर नियमितीकरण को लेकर सवाल है। जब मन चाहेंगे रखेंगे, जब मन चाहेंगे निकाल देंगे। आउटसोर्स करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए आउटसोर्स के माध्यम से कई काम कराए जा रहे हैं। भारत सरकार, बिहार सरकार और देश के दूसरे राज्यों में, कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी, जिसके नेता, इंटक के नेता हमारे चंद्र प्रकाश भाई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में हो रहा है। और जब हम आउटसोर्स के माध्यम से हम लोगों को भर्ती कर रहे हैं, बहाल कर रहे हैं नियमित तौर पर, तो 3 साल से उनके वेतन में वृद्धि क्यों नहीं हुई? उन्हें जो दिया जाता है उसमें वृद्धि क्यों नहीं हुई? देखिए सवाल यह है कि कोई भी हड़ताल करने से बात नहीं बनेगी, वार्ता से बात बनेगी। कितनी बार बातचीत करेंगे? चंद्र प्रकाश जी तो बता रहे हैं संघों को वार्ता के लिए बुलाया। कल निगम के आयुक्त ने कर्मचारी संघों को वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन वो वार्ता में नहीं गए बल्कि रास्ते को बैरिकेड कर दिए। कहीं चंद्र प्रकाश जी बैरिकेड कर देने, ठीक है चंद्र प्रकाश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, रुक जाइए। वार्ता करने से कोई समस्या का समाधान होता है शांतिपूर्ण तरीके से। अब निगम आयुक्त के आवास पर ले जाकर के कूड़ा करकट डाल देना, मरे हुए जानवर को रख देना, यह शोभनीय आचरण है क्या? ये तो अशोभनीय है, लेकिन सरकार क्या कर रही है ये भी तो देखना होगा। निगम प्रशासन क्या कर रहा है ये भी तो देखना होगा। ताली एक हाथ से थोड़ी बचती है। सरकार ने ही इन लोगों को बहाल किया है, सरकार ने ही इन लोगों को, ठीक है अरविंद जी चंद्र प्रकाश जी को बोलने दीजिए। सरकार के काम के बदौलत बड़ी संख्या में इनके परिवार के लोग ने कहा, हम सुन लिया। विवेक जी देखिए, एक तो इसे राजनीतिक मुद्दा ही है नहीं और किसी दल के लोग इसको लेके नहीं लड़ रहे हैं। मैंने कहा कि 3 वर्षों से दैनिक मजदूरों के वेतन में वृद्धि नहीं है, ये क्या जवाब देंगे? बिहार सरकार जवाब नहीं दे सकती है। जो प्रश्न हम लोगों ने उठाया है, नहीं ठीक है, आप स्क्रीन पर सुनिए। आउटसोर्स आप बताइए ना। आप इंटक के नेता है, आप इंटक के नेता है, कांग्रेस शासित राज्य में आउटसोर्स फिर आ गए ना। आप इंटक के नेता है, आप इंटक के नेता है, कांग्रेस शासित प्रदेश में नहीं है क्या? आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम नहीं कराए जा रहे हैं क्या? राजस्थान में काम नहीं कराए जा रहे हैं क्या? महाराष्ट्र में काम नहीं कराए जा रहे हैं क्या? इसलिए देखिए, आप सिर्फ ये सरकार में आलोचना करने के लिए नहीं आए हैं, आप सिर्फ आलोचना करने के लिए, सरकार की आलोचना करने के लिए नौकरी छीन रहे हैं। अरे हमने 6 महीना पहले अनुकंपा के आधार पर पटना नगर निगम में कर्मचारियों को नौकरी परमानेंट दिया है। 6 महीना पहले परमानेंट नौकरी दिया है। क्या ये बताएंगे 6 महीना पहले हमने क्या बताएंगे? आप बताएंगे 6 महीना पहले हमने परमानेंट, सरकार के पास जवाब नहीं है। 6 महीना पहले पटना नगर निगम में सरकार ने सभी को परमानेंट किया। हम रोड पर नहीं छोड़ने वाले हैं। विनय कुमार पप्पू जी, पूर्व डिप्टी मेयर, आपको आने में देर हो गई, हम स्वागत करना चाहेंगे। विनय कुमार पप्पू जी हमारे साथ पूर्व डिप्टी मेयर मौजूद हैं। विनय कुमार पप्पू जी, कचरे पर बहस हो रही है।
लेकिन बहस कचरा ना हो जाए। कचरे पर बहस हो रही है लेकिन बहस कचरा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा माहौल उस तरीके से शांत ही रखना पड़ेगा। विनय कुमार पप्पू जी जरा मैं ये बताइए। 5 करोड़ उनका नहीं ठीक है, हम आते हैं। रुपया किस कमीशन में चंद्र प्रकाश जी हमारे, चंद्र प्रकाश जी हम आप तक आ रहे हैं। कई तरह के आरोप है विनय कुमार पप्पू जी। सरकार और सामंजस्य की बात होती है, खासकर निगम और सरकार, और खासकर वे मजदूर जिनकी तनख्वाह नहीं बढ़ती, वो काम करते हैं। हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं। ये आपकी बात नहीं सुनेंगे विवेक जी, आपकी बात नहीं सुनेंगे, ये आपकी बात नहीं सुनेंगे, ये आप हाँ ये किसी की बात नहीं सुनेंगे, सफाई मजदूरों की बात, ये आपकी बात नहीं सुनेंगे विवेक जी। नहीं ठीक है, इनको एक मिनट। विनय कुमार पप्पू जी, आप पूर्व डिप्टी मेयर रह चुके हैं, हमें जरा बताइए, अपने अनुभवों से जरा बताइए, ये बार बार जो हड़ताल है कहीं ना कहीं ये पूरी राजधानी को ही नहीं, पूरे इसको कह सकते हैं पूरे राज्य को ही ये शर्मसार कर रहा है, क्योंकि जो कचरा हमें दिखता है और उस पर जो एक बहस चल रही है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन जो निगम में हड़ताल का हर्जाना राजधानी के लोग सहे, ये भी नहीं होना चाहिए। तो हमें जरा इसे एक्सप्लेन कीजिए कि कहां दिक्कत है, क्या परेशानी है, और अगर 4 संघ चल रहे हैं तो एक बड़ा जो धड़ा है वो तो कोशिश में जुटा है कि भाई हमारी मांग पूरी हो जाए, तो बार बार जो ये 12 सूत्री 18 सूत्री चल रहा है, इसका क्या राज है? देखिए, सबसे बड़ा बात है ना कि सरकार की गलत नीति और किसी चीज को अपने हिसाब से परिभाषित कर देने के कारण ये सारा समस्या पटना नगर निगम के क्षेत्र में हो रहा है। आप थोड़ा हमको वक्त दीजिएगा, काहे कि आज आपके चैनल के माध्यम से हम कुछ बताना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पटना की जनता इन बातों को जाने। पटना नगर निगम में 3 तरह से अभी कर्मचारी काम कर रहे हैं। एक अस्थाई कर्मचारी, एक दैनिक मजदूर और एक आउटसोर्स के माध्यम से जो लेबर पटना नगर निगम को दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा व्यवस्था आउटसोर्सिंग की गलत परिभाषा के कारण हुआ है। आप आज तक पूरे देश में नहीं सुने होंगे, पटना एक ऐसा शहर है, पटना नगर निगम एक ऐसा शहर है जहां गाड़ी पटना नगर निगम खुद खरीद रही है, गाड़ी में पेट्रोल नगर निगम खुद खरीद रही है, गाड़ी का रख रखाव पटना नगर निगम खुद कर रही है। माने जिस चीज में आराम से कमीशन की उगाही हो जाए वो काम पटना नगर निगम स्वयं कर। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। 10 सेकंड का 20 सेकंड बोले ना, पहले सुन लीजिए हमको। और उसके बाद सबसे बड़ा बात है कि पहला ही संस्था है कि आउटसोर्स के माध्यम से मानव बल मंगाया गया है। पटना नगर निगम के क्षेत्र में आप देखे होंगे कि 2019 में जो जल प्रलय हुआ था, पूरे पटना शहर बड़े बड़े लोग माने उससे प्रभावित हुए थे। उस वक्त पटना नगर निगम के अभियंता निलंबित हुए, पदाधिकारी निलंबित हुए, लेकिन ये आउटसोर्स एजेंसी एक को भी दंडित नहीं किया गया। पटना नगर निगम में एकमात्र काम चल रहा है कि किसी तरह से आउटसोर्स एजेंसी को जितना अधिक आप भुगतान करवा दीजिए और उससे कमीशन खाइए। आपको आउटसोर्स करना है, आप गाड़ी के रख रखाव को आउटसोर्स कीजिए, गाड़ी के मरम्मती को आउट